नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए हल्दी में इस हफ्ते ही बोल सकते हैं, इस हफ्ते जो है कंटिन्यू जो है तेज़ी देखने को अपने को मिली है, चाहे वो वायदा बाज़ार के अंदर हो या फिर फिजिकल मार्केट के अंदर हो। चारों साइड जो है हल्दी के अंदर जो है कंटिन्यू तेज़ी के आसार जो है कंटिन्यू जो है बनी हुई है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि क्यों बनी हुई है? क्योंकि कारण के बारे में जो है अपने को ये पता रहना चाहिए कि भई जो भी कमोडिटी जो है कंटिन्यू अगर रेगुलर तेज़ी के अंदर अगर जा रही है तो उसमें पीछे कारण क्या है? और ये क्या रेगुलर जो है ऊपर की साइड चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी? सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन की, उत्पादन की। उन सब चीज़ों के बारे में भी जो है अपने को जानकारी रहनी चाहिए कि कहाँ का प्रोडक्शन सही है, कहाँ का प्रोडक्शन खराब है या ज़्यादा प्रोडक्शन है या फिर जो है कम प्रोडक्शन है। इन इन सब चीज़ों का अगर चीज़ों में अगर अपने को ध्यान रहेगा, तो कोई भी निर्णय लेने में जो है अपने को परेशानी नहीं होगी, कमोडिटी चाहे कोई भी हो। जैसे आज हम लोग हल्दी की बात कर रहे हैं, तो हल्दी के ऊपर भी जो है आप अगर सारी स्टडी अगर पूरी कंप्लीट रखेंगे, तो किसी भी तरह का नुकसान हो या फिर आप जो भी हो, विचार करने में जो है आपको तकलीफ़ नहीं होगी कि भई इस कमोडिटी में मुझे कब तक और कैसे जो है इसके साथ में चलना है और आगे जो है मुझे इसके साथ में कैसे बढ़ना है। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान रखेंगे तो कोई किंतु परंतु जो है बिज़नेस के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर कभी भी नहीं होगी। चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्रोडक्शन कितना है या निर्यात किस तरह का चल रहा है और आगे ये जो है कैसे चलने वाली है, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए कीमतों में तो जो मैंने आपको बोला ज़बरदस्त तेज़ी आपने देखी है इस हफ्ते के अंदर कि कंटिन्यू जो है तेज़ी के अंदर चल रही है। बाज़ार में जो है अच्छी खासी मज़बूती जो है इसके अंदर दिखाई दे रही है इस हफ्ते के अंदर। और तेज़ी की बात करते हैं तो मतलब अच्छी खासी बढ़त जो है कंटिन्यू इसके अंदर अपने को देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, निर्यात का भी जो है अच्छा खासा समर्थन इसके अंदर मिल रहा है अपने को। निर्यात जो है अच्छी खासी तेज़ी के अंदर जो है कंटिन्यू हो रहा है। अब सबसे बड़ी निर्यात में जो है कंटिन्यू बढ़ोतरी है। एक बात याद रखिएगा, हल्दी जो है कि इस तरह का आइटम है जिसमें हर साल निर्यात के अंदर जो है तेज़ी देखने को मिलती है। थोड़ा-थोड़ा करके जो है हमेशा बढ़ता रहता है। 2024 की अगर बात करते हैं तो समथिंग जो है 13% से भी ज़्यादा जो है हल्दी का निर्यात जो है बढ़ा है। तो ये धीरे-धीरे जो है कंटिन्यू जो है हल्दी, क्योंकि देखिए भारत की हल्दी जो है कुछ को केमिकल्स होते हैं जिसको करक्यूमिन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, इसलिए जो है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है भारतीय हल्दी को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब देखिए पसंद किया जाता है, हल्दी में तेज़ी है उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए तेज़ी के अंदर भी जो है जिन्होंने पहले स्टॉक लिया हुआ है वो अपना एक विचार कर सकते हैं कि तेज़ी के अंदर कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए, कहाँ आपको जो है निकलना चाहिए और कहाँ आपको जो है इसके अंदर एंटर मारना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की होती हैं, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि कोई भी आइटम जब तेज़ होता है, तो सभी लोगों को जो है सिर्फ़ तेज़ी नज़र आती है। वो जो है नीचे का इस जो है नीचे का मतलब करेक्शन का घर या मंदी का घर जो है दिमाग से उनका निकल जाता है। सिर्फ़ उनको जो है तेज़ी ही दिखाई देती है। तो देखिए कोई भी कमोडिटी हो उसके अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, तेज़ी और मंदी दोनों को साथ में लेकर के चलनी चाहिए कि भई अगर ये आज तेज़ है, तो कल क्या ये मंदी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन करके चलते रहेंगे तो मेरे हिसाब से किसी तरह की कोई भी कमोडिटी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जब कोई कमोडिटी अगर ऊपर के स्तर के ऊपर चलनी चालू होती है, तो नीचे के स्तर जो है दिमाग से निकाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस भैया ये तो अब सातवें आसमान पे जाने वाली है। तो सातवें आसमान को नहीं रख कर के अगर धरती को ही अगर ध्यान में रखेंगे किसी भी कमोडिटी के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जिन लोगों ने पुराने में भावों के अंदर, महँगे भावों के अंदर ले रखा है, तो वो इस समय पे अपना जो है विचार कर सकते हैं या कुछ दिनों बाद में विचार कर सकते हैं कि उनको जो है आगे जा कर के क्या करना चाहिए, इसमें से निकलना चाहिए या फिर इसके अंदर घुसना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़्यादा लालच कि भई नहीं यहाँ तक जाएगी तो मैं बेच दूँगा और वहाँ तक जाएगी तो मैं बेच दूँगा, तो उसमें किंतु परंतु हो सकती है। बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं, मैं सिर्फ़ अपनी राय जो है आपको देता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि भाई उत्पादन जो है किस तरीके का रहा है, जिसके अंदर जो है अपन उत्पादन की बात करते हैं 2025 की, क्योंकि 2025 चल रहा है। तो देखिए पहले तो ये था कि थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की जो खबर आ रही है उसमें 10 से 15% कमज़ोर होने की संभावना इसके अंदर जताई जा रही है कि भैया कमज़ोर है, क्योंकि नांदेड़ में जो है नांदेड़ वाली इस एरिये के अंदर बीमारी लगने की वजह से, बारिश वगैरह की वजह से जो है नुकसान जो है हल्दी की फसल को जो है अच्छा खासा नुकसान जो है पता चल रहा है कि उसके अंदर नुकसान हुआ है। मतलब ये महाराष्ट्र की बात होगी, महाराष्ट्र में, क्योंकि इस चीज़ के बारे में शायद आपको पहले भी पता होगा, न्यूज़ वगैरह के अंदर भी आया था कि भाई नांदेड़ वाली साइड में ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसलों के अंदर जो है प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो कहीं न कहीं जो है थोड़ी बहुत ज़्यादा भी है हल्दी, लेकिन उससे भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बहुत ज़्यादा जो एक्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा
जो है एक्सेस जो है हल्दी जो है ज़्यादा आएगी। ज़्यादा आने के चांस नहीं है, जो यूँ समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ सकती है, लेकिन अगर नांदेड़ की बात करें, जैसे मैंने बोला कि फसल में प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम आएगी तो एक साइड अगर ज़्यादा आएगी तो एक साइड कम हो जाएगी, तो ओवरऑल जो है एक जैसी होने के चांसेस इसके अंदर हो जाते हैं। तो दूसरा देखिए, मैंने जो आपको बोल रहा है कि हल्दी के अंदर जो है एक्सपोर्ट का जो सपोर्ट जो है बहुत अच्छा है, और एक्सपोर्ट का सपोर्ट अगर इसके अंदर रहेगा तो निश्चित बात है कि कोई किंतु-परंतु नहीं रहेगी। लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे-जैसे मंडियों के अंदर जो है आवक एक्सेस बढ़नी चालू होगी, ज़्यादा अगर आवक आएगी, तो देखिए इसके अंदर कोई भी कमोडिटी, हल्दी की बात नहीं है, कोई भी कमोडिटी के अंदर थोड़ा बहुत दबाव जो है आ सकता है। लेकिन पुराने स्टॉक की बात करें, खरीदारी जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगर वो खरीदारी अगर करते रहेंगे तो बाज़ार में जो है मजबूती अपने को देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए इसमें समझने की बात ये है कि भई जब मजबूती इसके अंदर कंटिन्यू बनी रहेगी तो अपने को जो है किस तरीके से इसके अंदर आगे जो है बढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए निर्यात माँग माँग जो है, अगर निर्यात माँग अभी प्रेज़ेंट टाइम में बनी हुई है, कारण है इसका भाव जो है कमज़ोरी के अंदर अपन बोल सकते हैं कि कमज़ोरी के अंदर जो है कंटिन्यू बनी है, दामों में जो है इसमें हल्की-फुल्की प्रेज़ेंट टाइम में वैसे तेज़ी है, लेकिन निर्यात के हिसाब से बोलते हैं तो कमज़ोरी है। तो निर्यात देखिए तभी तक होता है जब भावों में जो है थोड़ी बहुत कमज़ोरी रहती है। अगर एक्सेस रेट अगर बढ़ जाता है तो निर्यात डाउन हो जाता है, और निर्यात अगर डाउन हो जाता है तो इसका मतलब कि वापस से करेक्शन इसके अंदर कोई भी कमोडिटी में करेक्शन आने चालू हो जाते हैं। तो देखिए इसीलिए जो मैं बोलता हूँ आपको कि इस तरह ये कमोडिटी कोई भी हो, चाहे ये हल्दी हो या किसी भी तरह की कोई कमोडिटी हो, तो तेज़ी और मंदी को साथ में लेकर के चलते रहे, और अपना कंटिन्यू जो है धीरे-धीरे अपना प्रॉफ़िट बुकिंग साथ में करते चलें। और जिन्होंने, जो मैंने बोला कि जिन्होंने महँगे भावों में लिया हुआ है, हो सकता है उनके स्तर तक वापस नहीं आई है। अगर उनके स्तर के ऊपर आती है कि हाँ भई मेरे स्तर के ऊपर आ चुकी है, तो जो है कंटिन्यू अपना विचार कर सकते हैं कि आपको हल्दी को लेकर के आपको उसके अंदर क्या करना चाहिए। और जो नए इसके अंदर घुसे हैं, जिन्होंने यूँ समझ लीजिए कि पिछले साल किसी तरह का कोई माल नहीं लिया था और नए ऑलरेडी इसके अंदर घुस चुके हैं, तो वो भी जो है कंटिन्यू धीरे-धीरे अपना विचार करते रहें, जैसे-जैसे तेज़ होती है, तो विचार करते रहें कि कहाँ अपने को प्रॉफ़िट लेना चाहिए, कहाँ अपने को प्रॉफ़िट जो है नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के अगर आप साथ में धीरे-धीरे अगर चलते रहेंगे तो क्या है, रेगुलर इसके अंदर चलते रहेंगे। लेकिन मोस्टली जो मैंने बोला है कि जो सभी लोग जो हैं लेने के बाद में अपना एक स्तर पकड़ लेते हैं कि भई इस स्तर पे आएगी तो हम लोग बेचेंगे, उस स्तर पे आएगी तो हम लोग बेचेंगे। यही चीज़ जो होती है नुकसान की तरफ आपको खींचना चालू कर देती है। क्योंकि देखिए मेरे मोस्टली आपने वीडियो में देखा होगा कि जो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट जो है ऊपर तक जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो वो प्रॉफ़िट जो थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट होता है वो ज़्यादा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सिंगल प्रॉफ़िट जो होता है, जो सिंगल प्रॉफ़िट जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं भैया इस रेंज के अंदर आएगी तो ही बेचूँगा, और उस रेंज के अंदर आएगी तो ही बेचूँगा। उस रेंज की वज़ह से जो होता है वो थोड़े प्रॉफ़िट से भी जो है हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए जहाँ-जहाँ जो-जो मौका लगे आप अपना सही निर्णय जो है लेकर के चलते हैं, और बाज़ार के ऊपर जो है कंटिन्यू ध्यान रखें, कभी निर्यात कितना हो रहा है, डोमेस्टिक में कितना हो रहा है, और वायदा बाज़ार कैसे चल रहा है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते रहेंगे तो क्या है कि आपको किसी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए जो मैंने अभी बोला है कि स्टॉकिस्ट के लिए वाली जो है अच्छी खासी बनी हुई है, बाज़ार में मजबूती है। इन्हीं समय पे जो है सही विचार, सही निर्णय करना ज़रूरी है। तो देखिए मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, खरीदना और बेचना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन और अपनी राय जो है आपको देता रहूँगा। बाकी आपका विचार रहेगा, चाहे वो बेचने का हो या फिर खरीदने का। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।